नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन। इस हफ्ते हम जिस शख्सियत की बात करेंगे उनको मैं कांग्रेस का आश्चर्य, कांग्रेस की सरप्राइज बुलाता हूं, यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मेरे लिए कांग्रेस की सरप्राइज है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की सरप्राइज क्यों है? इसलिए क्योंकि दो लोगों के झगड़े में और बड़े नेताओं के झगड़े में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस ने फैसला लिया दलित चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का, और यह वाकई एक सरप्राइज था, एक आश्चर्य था। इसलिए बहुत जरूरी है जानना चन्नी साहब के राजनीतिक सफर के बारे में, उनके अतीत के बारे में। पंजाब कांग्रेस के पिछले साल की कहानी बहुत ही दिलचस्प और साथ ही हैरतअंगेज भी है। एक समय कांग्रेस की राजनीति में किसी ने भी नहीं सोचा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस को जीत दिलाने वाले पुराने नेता, एक दिन कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। उनकी इनफाइटिंग तो है ही, सभी जानते हैं कि चन्नी की लड़ाई इसके साथ है, सिद्धू के साथ और माझे ब्रिगेड के साथ है, उनकी किसी और के साथ है। लड़ते रहे, हमें तो ठीक है। कांग्रेस के अंतर्कलह का केंद्र बिंदु है कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा, जिसने कांग्रेस और उसके विधायकों और मंत्रियों को पूरी तरह से बांट दिया और हर तरफ कैप्टन से लेकर सिद्धू तक बयानों का सिलसिला चालू हो गया। इन सब के बीच किसी का ध्यान एक नाम की तरफ गया ही नहीं। वो था अमरिंदर सरकार में मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का। चन्नी उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुलकर विरोध किया था, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आज कांग्रेस पार्टी ने एक गरीब नु ऐसे तक लिया के बिठा दिता है जिथे तक मेरी और साडी औकात पैदा नहीं। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि सिद्धू और अमरिंदर का झगड़ा पंजाब से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया। कांग्रेस सार्वजनिक और मीडिया में लड़ाई से बहुत शर्मसार हो रही थी। बयानों की कोई कमी नहीं थी, ना ही सिद्धू की तरफ से और ना ही अमरिंदर सिंह की तरफ से। अरे मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार? कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई। मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब है। पंजाब कोई लाफिंग मैटर नहीं है, ये सानू बड़ी गंभीरता नाल सोचना पਊਗਾ। हसी खेड नाल नहीं निकले होते टेलीविजन ते बैठ के हसी जांदा है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ कोई भी हंस सकते उत्थे। इस तरह के बयानों का जिक्र करना इसलिए जरूरी है सिद्धू और अमरिंदर की तरफ से, क्योंकि तब इस तरह के बयानों के बीच कहीं पर भी प्रमुखता से चन्नी नहीं नजर आते थे। फिर समय आखिरकार आया जब कांग्रेस को पंजाब पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर्स भेजने पड़े, वहां की स्थिति का हल निकालने के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं किसी से नहीं छुपी थी, इसलिए कांग्रेस का फैसला चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाला सबको हैरान कर देने वाला था। और ये साफ था कि पंजाब में एक बड़े हिस्से की दलित राजनीति को अपने हक में करने का यह फैसला था। चन्नी दलितों के रामदासिया समाज से आते हैं और पहली बार 2007 में निर्दलीय के तौर पर विधानसभा पहुंचे थे। फिर 2012 और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर। 2015 में पंजाब की विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। फिर 2017 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो वो मंत्री बने। चन्नी साहब एक वकील हैं और खेलों में हैंडबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्हें भांगड़ा का शौक है और ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। उन पर आरोप यह लगा था कि एक ज्योतिष की सलाह पर उन्होंने अपने घर के सामने गैर कानूनी तौर पर एक पार्क से निकलती हुई सड़क बनाई, जिसे कुछ ही घंटों में चंडीगढ़ प्रशासन ने तोड़वा दिया। इसलिए बहुत दिलचस्प होगा देखना सिद्धू और अमरिंदर का राजनीतिक हल बनने वाले चन्नी कांग्रेस को क्या वापस ला पाते हैं और ज्योतिषियों की सलाह उन्हें कहां तक ले जाती है। तो सबसे पहले इस बात पर नजर डालते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी की ताकत क्या है, राजनीतिक ताकत क्या है। दो बड़े नेताओं सिद्धू और अमरिंदर के झगड़े में सामने आया है ये नया चेहरा। दूसरा पॉइंट मेरे हिसाब से कांग्रेस की राजनीति का दलित चेहरा। तीसरा पॉइंट मेरे हिसाब से
हालांकि समय कुछ महीनों का ही है, लेकिन कांग्रेस चन्नी के काम को हाईलाइट कर रही है, उजागर कर रही है। और चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से है, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, फिलहाल उसका पूरा समर्थन चन्नी साहब के साथ। और हमारे साथ बात करने के लिए चन्नी साहब के साथ रहे उनके अजीज मित्र, सियासी साथी भी एक तरह से, रणधीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है चन्नी साहब पर बात करने के लिए। रणधीर सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आपने भी कभी सोचा था कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का झगड़ा हुआ, सार्वजनिक हुआ, पब्लिक हुआ, कांग्रेस को उसने शर्मसार किया, क्या चन्नी साहब कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या आपने भी सोचा था? हमने भी ये सोचा था, क्योंकि ये पब्लिक में हरमन प्यारे थे, सब लोगों का इनके साथ थे, इसलिए चीफ मिनिस्टर बनने का चांस बनता ही था। चन्नी साहब उन लोगों में से थे जिन्होंने खुलकर विरोध किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो एक समय तो ऐसा लगता था जैसे सिद्धू साहब और चन्नी साहब साथ में हैं। अब सिद्धू साहब चन्नी साहब पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो ये दोनों लोग एक साथ हैं कि अब इनका भी झगड़ा वैसे ही सार्वजनिक होगा और खराब होगा जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले सिद्धू और अमरिंदर सिंह का झगड़ा हुआ था? अब तो ये दोनों साथ साथ में है, इलेक्शन नहीं जीतनी, कांग्रेस को आगे लेके जाना। नहीं, कांग्रेस को किसको आगे लेकर जाना? सिद्धू साहब तो अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं ना। तो कांग्रेस को सबको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो मन में अपनी ख्वाहिश पालते हैं। कुछ गलत नहीं है किसी पॉलिटिशियन के लिए मिनिस्टर बनने की, और बजाय उनके बन गए चन्नी साहब, तो वो क्यों चन्नी साहब को साथ देंगे? बात तो ऐसे जे कांग्रेस जीतेगी ताई आगे चीफ मिनिस्टर बनेगा ही। क्या रणधीर जी, अब मौजूदा झगड़ा, कैप्टन साहब तो अलग हो गए कांग्रेस पार्टी से, अब मौजूदा झगड़ा नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी जी का है? सारी कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस एकजुट रहेगी तो कांग्रेस आगे जाएगी। चरणजीत सिंह चन्नी की कमजोरी क्या है? ताकत तो हमने आपको बताई, कमजोरियां गिनाना भी बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत कम समय का तजुर्बा, एक्सपीरियंस का दावा नहीं कर सकते चन्नी साहब। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस के भीतर की पंजाब में गुटबाजी को संभालना। उनके दोस्त ये कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि भयंकर गुटबाजी है जिसको इनको संभालना है। तीसरा पॉइंट, चन्नी ने अमरिंदर का विरोध किया और अब सिद्धू खुद चन्नी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि चन्नी और सिद्धू अब साथ साथ है, जबकि चन्नी साहब ने अमरिंदर साहब का विरोध किया था। वक्त अमरिंदर का रहा, लेकिन सरकार की खिलाफत के मूड को चन्नी को संभालना, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो चन्नी साहब को झेलनी है। तो जैसे मैंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सरप्राइज थे, मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला नाम थे, लेकिन मैंने उनका बैकग्राउंड आपको बताया। अब जरूरी है यह जानना कि मौजूदा चुनाव में कमजोरी हमने उनकी गिनाई, चुनौती क्या और कितनी बड़ी है चन्नी साहब के लिए कांग्रेस की सरकार वापस लाने में पंजाब? अगर कांग्रेस के नजरिए से हम पंजाब के मौजूदा चुनाव पर नजर डालें तो दो लड़ाई में चन्नी साहब का कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बनने का भाग्य तो खुल गया, लेकिन उनके लिए चुनौतियां काफी बड़ी और मुश्किल हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस बात से शुरू होती है जिसका कुछ समय पहले वो खुद भी हिस्सा रह चुके हैं, यानी कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी। चन्नी ने खुलकर अपने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का विरोध किया था और आज उस समय अमरिंदर सिंह के विरोधी नवजोत सिंह सिद्धू उन पर सवाल उठा रहे हैं। सर, चन्नी साहब ने कहा कि जब सिद्धू साहब रूठे हुए थे, अगर मैं उनको ना लेके आता तो अभी तक वो घर बैठे रहते। देखो ये गल सुनी, ये झूठ है शरेआम। ना मैं रूठिया होया सी, मैं सवेर तो लेके शाम, हाँ रूठिया सीगा कैप्टन अमरिंदर सिंह वेले। चन्नी मेरा छोटा भाई है, मैं उतना कदे भी नहीं रुसिया। चन्नी के लिए एक बड़ी बात हो सकती है उनकी सफलता तय करने में उनका दलित चेहरा होना, और फिलहाल सी वोटर जैसे सर्वे के संकेतों को पढ़े तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बहुत कम समय के लिए होने के बावजूद भी लोगों के पसंद के तौर पर अच्छा खासा प्रतिशत मिल रहा है। खासतौर पर अगर अमरिंदर और सिद्धू से तुलना करें चन्नी साहब की, तो उनका प्रतिशत लोकप्रियता में कहीं आगे है इन दोनों से, जबकि झगड़ा
दोनों के बीच का था। हालांकि कांग्रेस कम समय के ही मुख्यमंत्री चन्नी की उपलब्धियों की बात कर रही है, लेकिन उनको जनता के सामने जवाब देना है उस सरकार का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चलाई और अब वो छोड़कर जा चुके हैं। चन्नी पर चुनाव में निशाना साधने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, खासतौर पर ड्रग्स का मामला हो या बेरोजगारी का, किसानों की बदहाली और राज्य सरकार पर बढ़ता हुआ कर्ज। इसके अलावा है रेत माफिया से लेकर शराब माफिया तक का दबदबा और भ्रष्टाचार का आरोप उन पर। विपक्ष का कहना यह है कि मुद्दे सालों पुराने हैं, लेकिन इनकी तस्वीर नहीं बदल पाई। चरणजीत चन्नी ने खुद कन्फर्म कर दिया था जब ईडी की रेड पड़ी कि मेरे से एक गलती हो गई, मैं अपने रिश्तेदारों पर नजर नहीं रख पाया। इसका मतलब आज ईडी ने जो गिरफ्तारी की है, इसका मतलब चन्नी साहब उस पे मोहर लगा रहे हैं कि हाँ मेरे रिश्तेदारों ने ये काम किया। मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सारों को इतराज नहीं। एक और बड़ी बात जो पंजाब में उभरकर पिछले सालों में सामने आई है वो है आम आदमी पार्टी का बढ़ता राजनीतिक असर और हाल के सी वोटर सर्वे में इस असर के संकेत जो कि कांग्रेस के लिए एक चुनौती के तौर पर नजर आते हैं। यानी कि अगर बादल की स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर हुई है तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस और चन्नी को चुनौती दे रही है। उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं। तो चन्नी साहब को कई पहलुओं पर चुनाव लड़ना है। एक तरफ सिद्धू हैं, अमरिंदर कांग्रेस की अपनी गुटबाजी है और बड़ी चुनौती दे रही आम आदमी पार्टी है, और ज्योतिषों पर यकीन करने वाले चन्नी जी के ग्रह नक्षत्रों का ये कड़ा इम्तिहान होगा। तुम्हारे साथ रणजीत सिंह जी मौजूद है जो कि चन्नी साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से हैं और बरसों से, आज से नहीं बरसों से उनके करीबी दोस्तों में से हैं। आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि गुटबाजी बहुत बड़ी चुनौती है चन्नी साहब की। चन्नी साहब महज कुछ महीनों के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के लोग वापस उनको क्यों वोट दें? उनके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है और जो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफत का मूड है, वो इनको झेलना है, जबकि वो सारा मूड जो था वो तो अमरिंदर सिंह के खिलाफ का था। ऐसे बात है, 111 दिन में इतनी चरणजीत सिंह चन्नी ने मेहनत की थी है, वो इतने काम किए लोगों के, इसलिए इनकी लोकप्रियता है जहाँ पे तहाँ इसको लोग सब चाहते हैं। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, आप उनके पर्सनल फ्रेंड हैं, मैंने इस बात को अपनी स्टोरी में भी लिखा है। एस्ट्रोलॉजी में बड़ा विश्वास रखते हैं, ज्योतिष में। आजकल कितना ज्योतिषियों को फॉलो कर रहे हैं चन्नी साहब? कब से विश्वास रखते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में? ज्योतिष जितने भी लीडर है सब ज्योतिषियों के पास जाते हैं। हाँ नहीं, ये भी जाते होंगे, सही बात है, सब लोग ज्योतिष पर। मैं अरे नहीं, ये मत समझिए, मैं कह रहा हूँ ज्योतिष के पास जाना गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, आप उनके पुराने दोस्त हैं, कब से फॉलो करते हैं? बात ऐसे है, जितने भी है सब ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ये भी जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत होता ही है ये काम, विश्वास है। तो ज्योतिषियों ने उन्होंने क्या बताया है? वापस सीएम बनेंगे? कोशिश तो है, सब दी मेहनत है इनकी। एक आखिरी सवाल आपसे, वक्त मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से बताइए कि जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, चाहे ड्रग्स का प्रॉब्लम हो, माफियाओं की पकड़ हो, भ्रष्टाचार हो, सिस्टम की कमजोरियां हो, इन सब का जवाब जनता को कैसे दे रहे हैं और कैसे देंगे चन्नी साहब? जो भी माफिया था, जहाँ कोई दूसरे थे, ये पहले से हो रहा था काम, ये इनने तो लोग काफी कोशिश की है इसको खत्म करने। माफिया और ड्रग्स था, ज्यादा खत्म भी हुए हैं। तो ये था परिवर्तन में जिक्र चरणजीत सिंह चन्नी साहब का, जिन्हें मैं कांग्रेस की सरप्राइज मानता हूं। अब देखते हैं, ज्योतिषों की वो सलाह सुनते हैं, बहुत सारे नेता सुनते हैं, वो कोई अकेले नहीं है। अब वो सलाह उनको कहां तक लेकर जाती है और कांग्रेस को वो कैसे वापस सत्ता में लेकर आते हैं पंजाब में। आप इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, शख्सियत के जरिए हम सियासत को समझाते रहेंगे इस खास शो परिवर्तन में। ABP News,
आपको रखे आगे।